ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, मेरी विस्तृत चर्चा सीएम साहब से हुई है। कोरोना को लेकर अभी दूसरे वेव पर काबू पा लिया है, जंग अभी भी जारी है, लेकिन हल टीकाकरण ही है। कल का कार्यक्रम है, मैं अपनी तरफ से हर जिले को 5 से 6 एम्बुलेंस दे रहे हैं। तीसरे वेव की तैयारी कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। शिवराज जी मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, 16 महीने में बहुत अच्छा काम किया है। नेतृत्व परिवर्तन की बात कहां से चल रही है पता नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जतिन प्रसाद के बारे में बहुत कुछ कहा है, हमने साथ में काम किया है, राजनीति संबंधी दोबारा से जुड़ गया है। अवैध उत्खनन पर बोले, फॉरेस्ट के एसडीओपी श्रद्धा पांडे पर हो रहे हमले पर बोले, मुझे आप संज्ञान में लाए हैं कि उन पर हमला हो, मैं सीएम से बात करूंगा। अवैध उत्खनन किसी भी कीमत पर नहीं होगा। मैं हमेशा से अवैध उत्खनन का विरोधी हूँ। के बिना कहीं जाऊंगा क्या? साहब आज आप आपको कहीं जाने भी नहीं देंगे। देखो पहले आप लोग सुरक्षित हो, घर पे सब लोग सुरक्षित हैं। आपने पहले पूछ लिया था, सब मालूम है, फिर भी अब मैं आपके सामने कहीं नहीं जाने देंगे। सर 2 दिन का आपका कार्यक्रम है या किस तरह? क्या तीसरी लहर को लेकर कुछ अधिकारियों से कुछ नई तरह से मेरी बड़ी विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री जी के साथ कल हुई है। पहले तो मध्य प्रदेश सरकार को मैं अपने तहे दिल से, मुख्यमंत्री को, सारे हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश की जनता को और मीडिया को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस विकट परिस्थितियों में जो दूसरी लहर आई, उसमें जिस तरीके से सावधानी बरती गई सभी के द्वारा, और ख़ास करके आप लोगों के द्वारा जो आप लोगों ने प्रचारित भी किया, और इस वातावरण में हमारे कोविड वॉरियर्स और आपने जिस तरीके से जनसेवा भी निभाया है, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। अभी दूसरे वेव पर हम लोग ने काबू पाया है, लेकिन अभी भी जंग जारी है। ये हम ना सोचें कि जंग समाप्त हुआ है। अभी भी हम लोगों को सावधानी बरतनी होगी, अभी भी हम लोगों को तीसरी वेव की तैयारी करनी होगी, और इसका एक ही हल है अंत में, और वो हल है टीकाकरण। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इतने चैनल्स यहाँ आए हैं, आपके चैनल्स के द्वारा भी टीकाकरण का उत्साहवर्धन करें, सभी को एक ऊर्जा प्रदान करें कि टीका ही एकमात्र अस्त्र है और शस्त्र है इस वायरस के विरुद्ध। बड़ी विस्तृत चर्चा कोविड पे भी हमारी हुई है, और कल का कार्यक्रम भी है जहां 5 या 6 एम्बुलेंस मैं अपने तरफ से भी दे रहा हूं सारे जिलों को। ये फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेस होंगी, जिस कार्यक्रम में आप लोग भी आमंत्रित हैं। उसी के साथ कई जिलों में ऑक्सीजन प्लांट्स भी लग रहे हैं। तो चाहे मैं हूं, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह जी हों, हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं कि जो भी तैयारियां तीसरी वेव के लिए भी हमें करनी होगी, संयुक्त रूप से हम लोग मिलकर कर रहे हैं। और इसमें मैं ये एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि इसमें राजनीति हमें नहीं लानी चाहिए। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, ये जनता की एक लड़ाई है, विश्व की एक लड़ाई है, और ये विश्व की लड़ाई में हम लोगों को एक साथ होना चाहिए। देखिए, मैंने आपके सब बंधुओं से मैंने भोपाल में इस पर विस्तृत चर्चा की है। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं कहां से चल रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक सौजन्य भेंट और कोविड के विषय पर और संगठन के विषय पर चर्चा करने के लिए भोपाल में मैं गया था, और बहुत लंबी अच्छी चर्चा हमारी हुई है प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, प्रदेश संगठन मुखिया के साथ।